Hello students, good morning. Corona live class. Today we are going to discuss a unique chapter in grammar, that is sentence. Students, as we know that the definition of sentence is that a group of words that give a complete meaning. Students, today we will discuss about sentence. बचपन से हमने सीख के आए हैं कि शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कंप्लीट मीनिंग दे वही सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस से जुड़ी बातें हैं क्लाउज। क्लाउज का भी डेफिनेशन यही होता है जो सेंटेंस का होता है। जैसे शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कंप्लीट मीनिंग दे तो वहाँ भी क्लाउज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ऐसे समझिए क्लाउज और सेंटेंस में। क्लाउज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, मीनिंग अपना ये कंप्लीट रखता है। क्लाउज कहने का मतलब हुआ, ठीक है, क्लाउज कहने का मतलब हुआ कि वैसा सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता हो या इनकम्प्लीट मीनिंग रखता हो। जो कंप्लीट मीनिंग रखता है उसका नाम है प्रिंसिपल क्लाउज। उसी को दूसरे शब्दों में आप मेन क्लाउज भी कहते हैं या फिर उसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। और जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है वैसा सेंटेंस जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो, ठीक है, वैसे सेंटेंस को बोला जाता है इफ क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। जैसे एक सेंटेंस है, क्या लिख रहा है, इस सेंटेंस को समझिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास एग्जाम। इसका मतलब हुआ कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे आप परीक्षा में पास होगे। जरा समझिएगा स्टूडेंट, इफ यू वर्क हार्ड इतना बोल के चुप हो जाए तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? ये अपना मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इस सेंटेंस पे डिपेंडेंट है अपना मीनिंग के लिए। तो वैसा सेंटेंस जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है डिपेंडेंट क्लाउज। और ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसका नाम होगा प्रिंसिपल क्लाउज या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, तीनों सेंटेंस को समझिए स्टूडेंट्स, ये तीनों सेंटेंस ही है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि आई एम लेबोरियस बट यू आर लेजी। इस सेंटेंस में देखिए आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूँ, अगर अपने आप में एक सेंटेंस है। यू आर लेजी या भी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूँ, कैसे बनाओगे सेंटेंस? आई एम लेबोरियस, तुम दयालु हो, यू आर काइंड। वे लोग आलसी हैं, दे आर लेजी। इस टाइप से बनाते हैं। ये सारे क्या अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, ये देखिए डिपेंडेंट सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यहाँ पे क्या देखिए, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और ये देखिए सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, किसी पे डिपेंड ना हो, वैसे सेंटेंस को बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। जहां पे दो इंडिपेंडेंट है वैसा सेंटेंस
जोड़ा गया हो, दो सेंटेंस जब कोई कंजंक्शन से जोड़ा जाता है जिसका दोनों पार्ट सेंटेंस जो है दोनों तरफ का वो इंडिपेंडेंट है, तो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है। देखिए सेंटेंस का बेसिकली अभी 3 टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये देखिए ये सेंटेंस को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इसको समझा जाए कि यू आर गोइंग, यू विल पास द एग्जाम। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं किसको, इसको पहले जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें एक कम से कम एक जो है वो इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और दूसरा जो है सो डिपेंडेंट। तो उस प्रकार के सेंटेंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक एक्शन हो उसको बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। और ये देखो क्वेश्चन छोड़ दिया ताकि मेरा सिलेक्शन ना हो। बहुत ज़्यादा रहता है जरा कारण हमको ना ऐसा ध्यान हमको तो स्टूडेंट्स आप जान चुके हैं कि ये तीनों टाइप जो है सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार फिर से समझ लें तीनों सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस कहने का क्या मतलब हुआ? ये है ही सिंपल, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक एक्शन, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट हो, किसी पर डिपेंड ना हो। आप जैसे बोलते हैं अपने बारे में, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। ये किसी देखिए अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, किसी पे डिपेंड नहीं है। वैसा सेंटेंस जो किसी पे डिपेंड ना हो वो सिंपल सेंटेंस होगा, मीनिंग भी अपना कंप्लीट है। आई गो टू स्कूल डेली, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, अपने आप में कंप्लीट है, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। लेकिन यदि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। फिर से समझा जाए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाए। यदि स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपको याद दिला देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे इधर साइड में लिख देते हैं, एक फॉर्मूला बताया था को फॉर्म को आए, F से फॉर, A से एंड, N से नॉट, B से बट, O से और, Y से S से सो। इस टाइप का कंजंक्शन वर्ड यदि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया होगा कहीं तो वो जनरली आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस दोनों अपने आप में कंप्लीट होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, दोनों अपने अपने में अलग अलग मीनिंग देता है। वैसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। जो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 94 को बनाने के लिए कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है, 3 प्रकार का कंजंक्शन जो हम लोग मेंशन किए थे, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने सारे थे, दैट मींस वैसा सेंटेंस जो कोई कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करता था या एक तरफ कॉज एक तरफ रिजल्ट करता था, जहाँ पे दो सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड करता, वैसे सेंटेंस सारे आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से सारे क्वेश्चंस बनाना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल लिया जाए, हो सकता है एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझें कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक सेंटेंस को पहचानना आसान है, सिंपल सेंटेंस।
सेंटेंस का मतलब हुआ कि चूंकि वो बीमार था इसलिए वह वहां नहीं जा सका। चूंकि वह बीमार था, चूंकि वह बीमार था, इतना बोल के भी चुप हो जाते हैं, तो जरा समझिएगा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। चूंकि वह बीमार था इसका मतलब है कि कहीं कहीं किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वह वहां नहीं जा सका, ये रिजल्ट है। और ये क्या है? कॉज है। सिंस के बाद हमेशा कॉज आता है। सिंस हो गया, एज हो गया, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, ये सब के बाद हमेशा कॉज आता है। और ये क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। अब जरा समझिए, वो बीमार था जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो वहां नहीं जा सका। तो इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं कि एक कॉज है, एक कॉज है, एक रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। वह वहां नहीं जा सका, इसका मेन रीजन क्या था, कारण क्या था कि वो बीमार था। तो इस प्रकार का सेंटेंस जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे पर वो सेंटेंस डिपेंड करता हो, ठीक है, अपना मीनिंग के लिए इतना बोल दिया कि अपना अपने मीनिंग नहीं रख सका, अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए ये सेंटेंस हमको चाहिए था, तभी ये दोनों मिलकर के सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। एक बार और देखा जाए, he talks as if he was my boss। वो ऐसे बात करता है मानो कि वो मेरे मालिक है, मेरा बॉस है। कैसे? यहाँ पे देखिए, वो ऐसे बात करता है मानो, एज इफ का इंडिकेट करता है मानो, वो ऐसे बात करता है मानो कि, इतना बोल के चुप हो जाए। तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? तो अपना मीनिंग के लिए एक सेंटेंस आगे लिखना पड़ा। अभी के साथ क्या वाट में लिखे, वर लिखे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में सभी के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कंडीशनल वर्ब, आप पढ़े होंगे या कभी देखे होंगे, इफ आई वर अ बर्ड, I would fly in the sky। तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, समझिए। If I were a bird, I would fly in the sky। If I were a bird, इतना बोल के चुप हो जाए, आगे ना कुछ कहें, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। जो सेंटेंस अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए आगे सेंटेंस ले, यानी ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वैसे सेंटेंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसको जरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को समझिए। आई एम वर्किंग हार्ड एंड ही इज प्लेइंग चेस, ये दोनों सेंटेंस को जरा देखिए ध्यान से हम लोग। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, एंड ही इज प्लेइंग चेस, और वह चेस खेल रहा है। अब देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड ये सेंटेंस और ही इज प्लेइंग चेस ये सेंटेंस, क्या दोनों दूसरे पे डिपेंड है? नहीं है। यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बता रहा है कि एक पर्सन कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, और वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह चेस खेल रहा है। अब जरा देखिए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सर आप लोग बातचीत नहीं करिए, बोल जी बातचीत नहीं करिए, आप लोग साफ आवाज आ रहा है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये क्या, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, बता चुके हैं, जरा बताएंगे हम लोग। वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नीचे देखिए सेंटेंस क्या एक दूसरे पे डिपेंड है, क्या, ही इज कुकिंग फूड एंड शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी दोनों सेंटेंस किसी पे डिपेंड नहीं है।
ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यदि कोई कन्वेंशन से जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। जरा इसको देखिए कैसा सेंटेंस होगा। He has been reading English for 10 years. He has been reading English for 10 years. इसका मतलब क्या हुआ? वह 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, देखने में लग रहा है बड़ा सा, लेकिन ये है एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कन्वेंशन का यूज नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, एक सब्जेक्ट एक एक्शन है, एक सब्जेक्ट एक एक्शन है, एक सब्जेक्ट एक एक्शन हो, किसी पे डिपेंड ना हो, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को पहचानना बिल्कुल आसान है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस पहचानना इससे आसान है क्योंकि वो दोनों सेंटेंस जो होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ भी देखो इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोई कनेक्शन से जोड़ा जाए, चाहे बीच में एंड रहे, और रहे, बट रहे, ठीक है, जो कुछ भी हो, तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब किसी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जहाँ बात आती है वहाँ पे आपका एक डिपेंडेंट सेंटेंस कन्फर्म आना ही आना है, ठीक है। एक डिपेंडेंट सेंटेंस कन्फर्म आएगा ही आएगा, स्टार्ट होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए एक डिपेंडेंट और कम से कम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का होना जरूरी है। बाकी जो भी टर्म है, एक्सरसाइज जो दिया गया है उसको हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 95 में दिया गया है कुछ हिंट आपको, और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है एक्सरसाइज 95 में। तो आप लोग एक्सरसाइज 95 बनाने की कोशिश करेंगे कन्वेंशन चैप्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे। और ये अपने हिसाब से देखिएगा कि मुझे अच्छा पढ़ लिए उस बारे में ठीक और बोल दिए और ये व्यक्ति को सीढ़ी का जितना बड़ा
ये 3 सेंटेंस है, तीनों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है और कौन सी सिंपल सेंटेंस है। बहुत ही सिंपल है, ट्राई करिए। स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास एग्जाम। इस सेंटेंस में देखिए, समझिए जरा क्या कह रहा है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इसका मतलब हुआ कि यदि वह कठिन परिश्रम किया होता, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता, इतना तो क्यों चुप हो जाते, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। जब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया गया है, फिर भी ये अपने सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ कंडीशनल वर्ड लगा है इफ, ठीक है। तो इफ लगा है, कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड लगा है, अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस बना। कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट इंडिपेंडेंट होता ही है, ठीक है। तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसा सेंटेंस बोलते हैं? कम से कम एक आपका डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास एग्जाम, मतलब यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह एग्जाम में पास हो गया होता। दूसरा सेंटेंस देखिए लिखा है, सोनू हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। सोनू 2 घंटे से खाना बना रहा है। सोनू हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में देखिए कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है। ये फॉर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। तो इस आधार पे देखा जा रहा है तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होने के लिए कहीं कहीं कंजंक्शन की जरूरत होती है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स कहीं कंजंक्शन नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और हम ये भी बताए थे कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा तो उसका नाम होगा क्या चीज? उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि दोनों डिपेंडेंट है, ये देखिए ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कोई कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड, ये सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझ गए होंगे। तो आप लोग तीनों का 5-5 एग्जाम्पल कॉपी में लिखिए, ठीक है। और जब स्कूल ओपन होगी तो उसको हम देखेंगे कि आप क्या प्रॉपर तरीके से काम कर पाए या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसका आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो चीज़ को एक बार सुनते हैं, समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। हो सकता है अभी आप समझे, थोड़ी देर बाद वो भूल जाए, तो बार बार आपको पुनः वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इससे बेहतर होगा आप जो समझ पाएँ उसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। और जो आपको डाउट लगे उसको भी नोट करें कि इस किस चीज़ पे मुझे डाउट है, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे। बाकी आज इतने ही रहने देते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम जो मिलेगा उसमें आप एक्सरसाइज 95 बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 95 कंजंक्शन चैप्टर है, उसको बनाएंगे। उसमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा। और 95 बन जाने के बाद ये कॉपी पे आप शेयर कॉपी में लिख लेना है आपको। और कल हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 96 कंजंक्शन चैप्टर, ठीक है। आज इतने